नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो झारखंड शिक्षक नियुक्ति को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। इसे मैं बताने जा रहा हूं। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि सारी बातें आपको समझ में आ जाए। आपको यहां पर देखिए शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत बड़ी ये नया अपडेट है दोस्तों। यहां पर बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। और दूसरी बात यहां पर कि नियुक्ति प्रक्रिया अब जो है जटिल होती जा रही है। कैसे जटिल होती जा रही इसके बारे में यहाँ पर मैं विस्तार से समझाने वाला हूँ। तो आप समझ सकते हैं, जब वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में सारी बातें आएंगी, अन्यथा आपको सारी बातें समझ में नहीं आएगी और आप फंस सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताने वाले, बीएड एमएड वाले, देखिए बीएड एमएड वाले भी प्राइमरी से +2 तक में उन्हें भी मौका देने का प्रावधान यहाँ पर बना दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि जटिल हो रहा है शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया या नहीं। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया जो है जटिल होती जा रही है। मिडिल स्कूल की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जटिल होती जा रही है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड की बात है दोस्तों, इंटीग्रेटेड डिग्री वाले। तो यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं कि इंटीग्रेटेड बीएड एमएड क्या होते हैं। ये सारी बातें आप समझ के रखिए, तभी आपको हर समय काम आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको न्यूज दिखाते हैं जहां से ये न्यूज निकल करके आई है। तो आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ये तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं 17 अक्टूबर का ये 17 अक्टूबर का ये न्यूज है। 8:32 AM सुबह ही यह न्यूज आया था दोस्तों। ये अखबार में भी न्यूज आया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए शिक्षक नियुक्ति की तैयारी। अब इंटीग्रेटेड डिग्री वाले प्राइमरी से +2 तक में हो सकेंगे शिक्षक। तो अब आप समझिए, जब इंटीग्रेटेड डिग्री वाले जो है बीएड एमएड वाले जब प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में आने लगेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या दशा होगी प्राइमरी शिक्षक के इंतजार कर रहे जेटेट अभ्यर्थियों की। और जो जेटेट पास नहीं है उनके लिए भी कितनी मुश्किल की सामना करना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्राथमिक से लेकर +2 तक के स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी अब एक ही डिग्री इंटीग्रेटेड बीएड एमएड के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर कई प्रावधानों में बदलाव किया है। इसे लेकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने पत्र जारी कर दिया है। प्राथमिक से लेकर +2 विद्यालय तक में शिक्षक नियुक्ति के लिए पूर्व निर्धारित योग्यता के अलावे वैसे अभ्यर्थी जिन्हें पीजी में 55% अंक मिले हों, देखिए यहाँ पर 55% अंक पीजी में और 3 वर्षीय एकीकृत इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स किया हो, वे आवेदन जमा कर सकते हैं। अब देखिए उच्च शिक्षाधारी कैंडिडेट भी इसमें आएंगे तो निश्चित रूप से आपको परेशानी तो झेलना पड़ेगा। जटिल हो ही रहा है नियुक्ति प्रक्रिया। यहाँ पर कहा गया पीजी के 55% अंक वाले अंक मिले हों, यानी पीजी में यदि वो ऐसे शिक्षक यहाँ पर +2 तक में, प्राथमिक से +2 तक में कौन से शिक्षक आ सकते हैं, तो यहाँ पर पीजी के साथ 55% अंक लाए हों पीजी में और साथ में 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स किया हो। ठीक है ना। देखिए पीजी में 55% अंक लाए हों तो आप एमएड किए हों या बीएड किए हों वैसी, या फिर 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड एमएड। ठीक है ना। यहाँ पर पीजी कोर्स में 55% अंक हो और 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड एमएड। ठीक है ना। बीएड और एमएड एक साथ 3 वर्ष में आप पूरा किए हों तो वैसे भी अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब रह गई बात, यहाँ पर एक बात बताना है कि इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है क्या, है ना। तो इंटीग्रेटेड बीएड एमएड की बात करते हैं तो भारत सरकार द्वारा एनसीटीई के द्वारा चलाया गया यह प्रोग्राम है दोस्तों। बीएड अब जो है बीएड अलग से करना पड़ता था, एमएड अलग से करना पड़ता था। तो बीएड के बाद एमएड होता था और बीएड कब होता था, स्नातक के बाद आपका जो है बीएड करना पड़ता था अलग से। अब ऐसा नहीं है, अब आप ऐसा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अब इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में आप नामांकन करा सकते हैं, जिसके साथ साथ आपको 4 वर्ष यहाँ पर समय देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, आपको 3 वर्ष बीए में लगता था और फिर 2 वर्ष यहाँ पर आपको लगता था कि इसमें
बीएड करने में, तो कुल 5 वर्ष की यहाँ पर खपत होती थी। अब यहाँ 4 वर्ष में आपका 1 साल बच रहा है। इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स कीजिएगा तो आपका 4 वर्ष में ही बीए प्लस बीएड का डिग्री मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर बात करते हैं इंटीग्रेटेड एमएड की। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड एमएड का मतलब है कि स्नातक डिग्री आप हासिल यदि कर चुके हैं, स्नातक डिग्री जब हासिल कर चुके हैं, उसमें 50% मिनिमम मार्क्स कम से कम होना चाहिए, तो आप जो है पीजी के साथ साथ एमएड की भी डिग्री ले सकते हैं, इंटीग्रेटेड एमएड डिग्री, ठीक है ना। तो ये कोर्स आप कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं इतने उच्च शिक्षा माने कह सकते हैं योग्यताधारी जब 1 to 5 में आने लगेंगे, मिडिल स्कूल में आने लगेंगे तो जटिल हो ही रहा है। अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल आपको पूरी बात समझाने वाले हैं, वीडियो को कभी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। देखिए, ऐसे में मध्य विद्यालय, हाई स्कूल, प्लस 2 विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति को लेकर के स्नातक 50% अंक नहीं है, वह पीजी में 55% अंक लाकर और एकीकृत इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स करके भी शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, यदि स्नातक में 50% नहीं है आपका, ठीक है, वह पीजी में 55% अंक लाकर यदि एकीकृत बीएड एमएड कोर्स किए हों, कहने का मतलब पीजी कर चुके हैं और अब बीएड नहीं किए थे, एमएड नहीं किए थे पहले, तो 55% यदि आपका अंक है पीजी में और साथ में बीएड एमएड कोर्स करके रखे हैं, वैसे भी कैंडिडेट यहाँ पर आ सकते हैं। तो बीएड एमएड दोनों ही एक साथ डिग्री मिलता है 3 वर्षों में दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं। तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के लिए उक्त योग्यता वाले अभ्यर्थी को अवसर दिया गया है, पर यह शर्त रखी गई है कि नियुक्ति के बाद उन्हें 6 माह का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा उन्हें, तभी उन्हें 1 to 5 में योग्यता के आधार पर यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा। वहाँ पर सशर्त आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर झारखंड में शिक्षक बनने के लिए इसी राज्य से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा पास होने का प्रावधान जोड़ने की हो रही है तैयारी। यहाँ से जो मैट्रिक इंटर किए हैं, अब जो है आगे की बहाली में जो मैट्रिक इंटर झारखंड से करेंगे, ठीक है ना, 2021 से यानी 2021-22 से सेशन जो 2021-22 यहाँ से जो मैट्रिक इंटर करेंगे उन्हीं को यहाँ पर शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। और अभी फिलहाल जो मैट्रिक इंटर जो झारखंड से किए हैं उनको भी यहाँ पर मौका मिलेगा शिक्षक नियुक्ति में। तो अब बात कर लेते हैं, हम दिखाते हैं आपको वो चिट्ठी जो राजपत्र, भारत राजपत्र द्वारा निकाला गया है। तो चलिए आपको ले चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं वहाँ पर और सारी बातें यहाँ पर आपको दिखाते हैं पढ़ करके। देखिए, ये आपका जो है भारत राजपत्र, द गेजेटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट, कब का डेट है, आप आराम से बड़े अक्षरों में देखिए यहाँ पर डेट, नई दिल्ली, ठीक है ना, 13 अक्टूबर 2021 को यह जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है ना, NCTE, ठीक है। तो NCT नेशनल काउंसिल है ना, टीचर एजुकेशन, ठीक है, यहाँ से आपको जो है ये निकल के आई 13 अक्टूबर 2021 को। अब आपको यहाँ पर हम बता देते हैं कि यहाँ पर क्या नियमावली संशोधित की गई है। देखिए, यहाँ पर एकदम 1 नंबर में आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले उक्त अधिसूचना में अनुच्छेद 1 में यहाँ पर अनुच्छेद का डेट कब है, सारी चीज़ विवरण है दोस्तों, तो इसको छोड़िए, यहाँ पर मेन चीज़ आपको दिखाते हैं। लिखा हुआ है उक्त अधिसूचना में अनुच्छेद 1 में उप अनुच्छेद जो भी यहाँ पर है कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक, मुख्य बात यहाँ पर समझना है, और शिक्षा स्नातक यानी बीएड में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा। अर्थात देखिए, न्यूनतम 55% अंकों तथा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड, ठीक है ना। यदि आप बीए प्लस बीएड नहीं किए हैं या फिर बीए प्लस बीएड किए हैं, उनको भी सम्मिलित होना पड़े वो तो सम्मिलित होंगे ही, साथ में 55% अंकों के साथ या उसके समकक्ष ग्रेड के साथ पीजी, स्नातकोत्तर मतलब होता है पीजी, ठीक है ना, और 3 वर्षीय यदि आप बीएड एमएड किए हैं। यदि आप बीए के बाद बीएड नहीं किए, एमए कर लिए हैं, तो एमए में 55% अंक होना चाहिए, और बीए बीएड और एमएड 3 वर्ष का
आप जो है बीएड और एमएड एक साथ कर लिए हों तो उन्हें भी सम्मिलित किया जाएगा। आगे है दूसरा में न्यूनतम 55 अंकों तथा उसके समकक्ष ग्रेड, वही चीज़ है, बीएड एमएड को यहाँ पर सम्मिलित करना है। उसके बाद देखिए आपको नीचे दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर जिसने भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 3 वर्षीय बीएड एमएड योग्यता हासिल कर लिए, उसे कक्षा 1 से 5 में 1 से 5 तक पढ़ाने तो अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। साथ में 6 महीने बीज कोर्स। तो ये आपको हमको दिखाना था कि यहाँ जो एनसीटी के द्वारा जो है यह जो है पत्र जारी कर दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा यहाँ पर शिक्षक नियुक्ति को लेकर के प्राइमरी और मिडिल स्कूल में। तो दोस्तों हमको यही समझाना था कि अब बहुत ही जटिल यहाँ पर होने जा रही है, इसलिए कठिन मेहनत की ज़रूरत है। आपको कठिन मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अन्यथा सिलेबस को जान करके आप कठिन मेहनत कीजिए, लगातार पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी बनाइए रखिए, तभी आप शिक्षक बन सकते हैं। अब शिक्षक बनना झारखंड में आसान नहीं रखा जा रहा है, काफ़ी परिवर्तन लाया जा रहा है, बहुत ही बड़ा बदलाव लाया जा रहा है यहाँ पर। तो अब चलिए दीजिए इजाज़त, बाकी बातें आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में जो बात आई होगी आप कमेंट